हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने आपके लिए लाया है एक बैंक से बहुत सारे अलग अलग पोस्ट में वैकेंसीज़। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिप्यूटी मैनेजर के लिए अलग अलग कैटेगरीज़ में आपके लिए ओपनिंग्स निकली हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड फॉरेंसिक्स, टेस्ट इंजीनियर्स, ये सब के अलग अलग पोस्ट में डिप्यूटी मैनेजर के लिए पोस्ट निकला हुआ है। और ये आप कैटेगरीज वाइज आप देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 11, ओबीसी के लिए 1, और टोटल जो आपके पोस्ट निकले हैं वो है 12 पोस्ट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये पोस्ट आया कहाँ से है। ये वैकेंसी आया हुआ है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है, इसके लिए तो आपको कोई इंट्रोडक्शन चाहिए ही नहीं, सबको पता है कि बैंक का जॉब कितना ज़्यादा रिस्पेक्टेबल और रेयर होता है। ठीक है, तो ये एसबीआई से आया हुआ है। आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 24 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, और ये आपका 16 मार्च 2026 तक आपका चलने वाला है। तो अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना करेक्ट डिटेल्स भरना है। एक्सपायरी विंडो क्लोज हो जाने के बाद कोई भी चेंजेस या मॉडिफिकेशंस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करना है https://sbi.bank.in इस साइट पे जाके। ठीक है, आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना चाहिए जो कि आपको रिज़ल्ट के डिक्लेरेशन के टाइम तक एक्टिव रखना है, और आपको सारे ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। कोई भी एक कैंडिडेट 2 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर वो 2 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो जो लास्ट 2 वैलिड पोस्ट्स है उसको ही कंसिडर किया जाएगा, और बाकी जितने भी अदर पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है उसका जो पैसा है वो डिडक्ट हो जाएगा, आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा और पोस्ट को देख के आप अप्लाई कीजिए। फिर अगर हम देखें तो जो रिलैक्सेशन है वो ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा, एससी एसटी वालों के लिए 5 इयर्स, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 और 13 इयर्स का रिलैक्सेशन रहने वाला है, 15 इयर्स तक भी रहने वाला है। तो आप देख लीजिएगा इसको। फिर अगर हम अलग अलग पोस्ट के क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिप्यूटी मैनेजर आईटी एक्सपर्ट सिक्योरिटी के लिए आपको मिनिमम बीटेक या बीई इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इसका होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स। या तो आपके पास एमसीए होना चाहिए या फिर आपके पास एमटेक या एमएससी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और इसके अलावा और भी कोई इक्विवेलेंट डिग्री अगर है जिसमें कि आपका स्पेसिफिकेशन मेंशन किया हुआ है तो वो आपका कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो मिनिमम आपके पास 4 इयर्स का तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डोमेन में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम डिप्यूटी मैनेजर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए। तो इसके लिए भी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस भी आपका सेम रहने वाला है, मिनिमम 4 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्किल्स भी दिए हुए हैं, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है डिप्यूटी मैनेजर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का। तो इसमें भी जो क्वालिफिकेशंस है वो सेम ही रहने वाला है, और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी सेम रहने वाला है। स्पेसिफिक स्किल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कली लिनक्स, बर्प सूट, एनमैप, ये सब अलग अलग टूल्स का आपका एप्लीकेशन पता होना चाहिए, और आपको लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, जावा, सी++, ये सब में आपका एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये स्पेसिफिकेशंस जो है इसको और अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा पोस्ट है वो है डिप्यूटी मैनेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड फॉरेंसिक्स के लिए। ठीक है, तो इसमें भी जो क्वालिफिकेशंस है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, और वर्क एक्सपीरियंस 4 इयर्स का होना चाहिए इन साइबर सिक्योरिटी या आईटी डोमेन में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, तो आपका फुल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अप टू डेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें कि आपका जो ड्यूटीज़ है जो आपने की हुई है 4 साल से उसको आपको मेंशन करना है, किस डेट से किस डेट
तक आपने किस कंपनी में अप्लाई किया है, काम किया है, वो सब भी आपको मेंशन रहना है। और आप किस पोस्ट या लेवल में आप काम कर रहे थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हम जो ये देखें तो ये जो पोस्ट है ये आपका एकदम बैंक से रिलेटेड नहीं है, बट आपका जो है आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। तो हम इसको एज एन आईटी सेक्टर के फील्ड का जॉब हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। बट क्योंकि ये एसबीआई से आया हुआ है तो ये एक बैंक सेक्टर का भी आप जॉब देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट इंजीनियर्स के लिए भी ये कुछ क्वालिफिकेशंस और वर्क एक्सपीरियंस दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो रिलैक्सेशन है वो ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा, एससी एसटी वालों के लिए 5 इयर्स और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 और 13 इयर्स का रिलैक्सेशन रहने वाला है, 15 इयर्स तक भी रहने वाला है। तो आप देख लीजिएगा इसको। फिर अगर हम अलग अलग पोस्ट के क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिप्यूटी मैनेजर आईटी एक्सपर्ट सिक्योरिटी के लिए आपको मिनिमम बीटेक या बीई इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इसका होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स। या तो आपके पास एमसीए होना चाहिए या फिर आपके पास एमटेक या एमएससी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और इसके अलावा और भी कोई इक्विवेलेंट डिग्री अगर है जिसमें कि आपका स्पेसिफिकेशन मेंशन किया हुआ है तो वो आपका कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो मिनिमम आपके पास 4 इयर्स का तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डोमेन में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम डिप्यूटी मैनेजर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए। तो इसके लिए भी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस भी आपका सेम रहने वाला है, मिनिमम 4 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्किल्स भी दिए हुए हैं, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है डिप्यूटी मैनेजर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का। तो इसमें भी जो क्वालिफिकेशंस है वो सेम ही रहने वाला है और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी सेम रहने वाला है। स्पेसिफिक स्किल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कली लिनक्स, बर्प सूट, एनमैप, ये सब अलग अलग टूल्स का आपका एप्लीकेशन पता होना चाहिए। और आपको लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, ये सब में आपका एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये स्पेसिफिकेशंस जो है इसको और अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा पोस्ट है वो है डिप्यूटी मैनेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड फॉरेंसिक्स के लिए, ठीक है। तो इसमें भी जो क्वालिफिकेशंस है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है और वर्क एक्सपीरियंस 4 इयर्स का होना चाहिए इन साइबर सिक्योरिटी या आईटी डोमेन में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। तो आपका फुल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अप टू डेट आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें कि आपका जो ड्यूटीज़ है जो आपने की हुई है 4 साल से उसको आपको मेंशन करना है। किस डेट से किस डेट तक आपने किस कंपनी में अप्लाई किया है, काम किया है, वो सब भी आपको मेंशन रहना है। और आप किस पोस्ट या लेवल में आप काम कर रहे थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हम जो ये देखें तो ये जो पोस्ट है ये आपका एकदम बैंक से रिलेटेड नहीं है, बट आपका जो है आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। तो हम इसको एज एन आईटी सेक्टर के फील्ड का जॉब हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। बट क्योंकि ये एसबीआई से आया हुआ है तो ये एक बैंक सेक्टर का भी आप जॉब देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट इंजीनियर्स के लिए भी ये कुछ क्वालिफिकेशंस और वर्क एक्सपीरियंस दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम देखें अब अगर हम देखें पे स्केल तो ये आपका जो बेसिक पे है वो 64,820 से 93,960 तक आपका वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन आपका परफॉर्मेंस, आपका एक्सपीरियंस, सब कुछ, ठीक है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगा? मुंबई और एनीवेयर इन इंडिया इन केस ऑफ
एनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। मेनली आपका जो है वो वर्क लोकेशन मुंबई ही रहने वाला है, लेकिन अगर आप कहीं और चाहें तो उसके लिए भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो बेसिकली आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा आपके क्वालिफिकेशंस को देख के, और फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट बनेगा उस ये दोनों के स्कोर्स के हिसाब से, और जो फिर कट ऑफ मार्क्स जाएगा उसके बेसिस में ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो कॉल लेटर की अगर हम बात करें, इंटरव्यू के कॉल लेटर की, तो वो आपका ईमेल में ही सेंड कर दिया जाएगा, आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, अब अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो वो 750 रुपीज़ रहने वाला है जनरल और ओबीसी वालों के लिए, और जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और एक बार अगर आप सबमिट कर देते हैं तो ये फ़ीस भी नॉन रिफंडेबल है। तो इन टोटल जो है आपका ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आया हुआ है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।